माय नेम इज़ सागर मिश्रा एंड वी आर बैक विद द नॉलेज सीरीज़। इस नॉलेज सीरीज़ में हम लोग काफ़ी डिफरेंट क्रूशल जो टॉपिक्स होते हैं उनको लेमन लैंग्वेज में सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई से टॉपिक्स हैं जैसे कि आप देखते होंगे कि हाँ, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर थी, अब वो पहले नंबर पर पहुँच चुकी है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि देश हमारा जो है एरिया के मामले में हम लोग मैप में देखते हैं कि उतना भी बड़ा नहीं है जितना कि रशिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब उतना बड़ा नहीं है एरिया के मामले में। लेकिन पॉपुलेशन हम लोग फर्स्ट नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो उसकी वजह क्या है? मतलब एरिया कम, पॉपुलेशन ज़्यादा, और रशिया की पॉपुलेशन एरिया ज़्यादा, कनाडा का एरिया ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया का एरिया ज़्यादा, डिफरेंट कंट्रीज, चाइना का एरिया ज़्यादा, लेकिन अब पॉपुलेशन वो हमसे पीछे हो गया है। तो उसकी वजह क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसकी देखिए, अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें सबसे पहले तो इंडिया की जो एरिया वाइज भारत जो हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत देश, पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है एरिया के मामले में। इससे पहले जो रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, फिर कनाडा, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वन मोर कंट्री एंड देन इंडिया। आई थिंक ब्राज़ील 6 नंबर पे ब्राज़ील था। तो उसके बाद इंडिया एरिया के मामले में 7वें नंबर पे हमारा देश आता है। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश नंबर 1 पे पहुंच चुका है। सो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए, क्या आप रेगिस्तान में जाकर लोगों को बसा सकते हैं? नहीं। क्या आप नदियों में घर बना सकते हैं? नहीं। टापुओं पे बना सकते हैं, नदियों में नहीं बना सकते। हम लोग अगर हमारे पास दलदल जैसी ज़मीन है तो हम घर नहीं बना सकते। हमारे पास बिल्कुल ही पर्वतीय ज़मीन है तो भी नहीं बना सकते। बिल्कुल ही बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन है तो भी हम लोग नहीं सेटल कर सकते। लोग वहाँ सेटल हो ही नहीं सकते कभी भी। बिल्कुल ही जंगल है तो भी सेटल नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रशिया। 70% 80% ज़मीन सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई है। साइबेरिया वाला जितना भी एरिया है, परमोफ्रॉस्ट जो बर्फ़ की एक फॉर्म होती है उससे ढका हुआ है। तो हाउ कैन यू सेटल पीपल देयर? वहाँ लोग सेटल नहीं हो सकते। इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या उतनी नहीं है। उनकी जनसंख्या जितनी भी है वो यूरल माउंटेन्स जो एशिया और यूरोप को बांटते हैं उसके आसपास वाला जो एरिया है, जहाँ पे उनकी सबसे बड़ी सिटी सेंट पीटर्सबर्ग और उनकी राजधानी मॉस्को लाई करती है, उस वाले एरिया में जो उनकी ऑलमोस्ट जनसंख्या है वो लाई करती है वहाँ पे। इसलिए जनसंख्या बांग्लादेश से भी कम है, तो बेशक वो कितना भी बड़ा देश हो। दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा, नॉट हमारा कनाडा, कनाडा। तो इस टाइम पे काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं जो इंडियन इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, एंड वी कंडेम दोज एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली। सो जो कनाडा सेकंड नंबर पे है एरिया, बट पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी पीछे है। नॉट पीछे है, मतलब काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे भी जो एरिया है वो आर्कटिक ओशन से रशिया भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और आर्कटिक ओशन से कनाडा भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 5 ओशंस हैं हमारी पूरी पृथ्वी पे, 5 ओशंस हैं। प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर और एंटार्कटिक महासागर और वन महासागर है। तो 5 महासागर है। तो उसमें से जो आर्कटिक महासागर है उससे रशिया भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और कनाडा भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप समझ पा रहे हैं, ग्लोब के पर्सपेक्टिव में दोनों ऊपर ऊपर दिखाई जाती हैं और वो बीच में आर्कटिक महासागर होता है। तो जितना वो एरिया है वो बर्फ़ वाला जो एरिया, काफ़ी पोलर रीजन है, ठंडा एरिया है। एंटार्क्टिका जितना ठंडा भी नहीं है लेकिन काफ़ी ठंडा एरिया है। तो वहाँ पे बर्फ़ वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए पॉपुलेशन उतनी सर्वाइव नहीं कर पाती है वहाँ पे। तो कनाडा की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो यूएस से और कनाडा की जो बाउंड्री है, जो उनका बॉर्डर है, वहाँ पे लाई करती है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन कनाडा के बॉर्डर एरियाज़ में लाई करती है। टोरंटो, मतलब बड़ी बड़ी उनकी सिटीज़ हैं, वहाँ पे लाई करती है उनकी जो मोस्टली पॉपुलेशन है। उसके बाद थर्ड नंबर पे कनाडा को, अगर हम चाइना को मान लेते हैं एरिया वाइज के मामले में, तो वहाँ पे टकला मकाम डेजर्ट है और एक और डेजर्ट है जो चाइना का शिनजियांग वाले एरिया के पास, तिब्बत वाले एरिया के पास जो एक और डेजर्ट है। वो 2 डेजर्ट चाइना के कंट्री के अंडर पड़ते हैं। उन 2 डेजर्ट्स में, ठंडे डेजर्ट्स हैं वो दोनों, वहाँ पे कहाँ पॉपुलेशन रहेगी? इसीलिए वहाँ उस चाइना की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ से ज़्यादा लाई करती है और उधर की तरफ, ऊपर की तरफ ज़्यादा लाई करती है। रशियन बाउंड्रीज़ के बाद जो चाइना का एरिया पड़ता है उधर की तरफ ज़्यादा लाई करती है, ना कि इधर की तरफ जो तिब्बत वाला एरिया, शिनजियांग वाला एरिया है, इधर वाला जो एरिया है, ड्यू टू दीज कंडीशंस ऑफ
वेदर एंड दूसरी जो कंडीशन है वो तिब्बत की जो तिब्बत को कई बार हम लोग पृथ्वी की छत भी कह देते हैं, एक तो दूसरी तो है ही, बट तिब्बत भी काफ़ी ऊंचा एरिया है, वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो उतनी ईजी नहीं है कि आप वहाँ पे लोगों को सेटल कर सकें, इसीलिए तिब्बत में भी उतनी पॉपुलेशन, तिब्बत वाले एरिया में उतनी पॉपुलेशन नहीं है जो कि अभी चाइना के अंडर आता है। फोर्थ यूएसए में